नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एबीबी पीएलसी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेंगे। हम लोग एबीबी के कौन कौन से पीएलसी है, उनका हार्डवेयर स्ट्रक्चर, उसका कम्युनिकेशन मॉड्यूल और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एबीबी पीएलसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है कि एबीबी के कौन कौन से सीरीज अवेलेबल है, ये एबीबी कंपनी कहाँ की है। तो ये एबीबी जो है आपका वो स्विस मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है और काफी सालों से ये ऑटोमेशन सेक्टर में काम कर रही है। इसके काफी सारे पीएलसी अवेलेबल है मार्केट में। मेजर जो है वो एसी 500 सीरीज के पीएलसी आते हैं और एसी 500 में ही और भी काफी सारे सीरीज है, जैसे एसी 500 इको, एसी 500 एस सीरीज और एसी 500 एक्ससी सीरीज। तो ये चार मेजर पीएलसी। इसके अलावा जो आते हैं आपको वो आपको पीएसी सेक्शन के होते हैं, जैसे आपका एसी 800 एम या और भी अलग अलग, ठीक है। तो जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर, बट पीएलसी की बात करें तो ये चार मेजर सीरीज है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी स्मॉल टू और लार्ज किसी भी तरीके के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कॉम्पिटेबल है ये पीएलसी। अलग अलग लेवल पे ये वर्क कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हार्श इन्वायरमेंट में भी ये इजीली वर्क कर सकते हैं। सेफ्टी पीएलसी जिसके काफी फेमस होते हैं। तो जो क्रिटिकल प्रोसेसेज हैं वहां पे आप देखेंगे ज्यादातर ऐसे जो क्रिटिकल प्रोसेसेज हैं, स्पेसिफिक लार्ज इंडस्ट्रीज है, वहां पे आपको एबीबी का ही पीएलसी दिखाई देता है, लगा हुआ दिखता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन सा। तो पहला सीरीज है जिसके बारे में मैंने बताया आपको, वो है एबीबी एसी 500 सीरीज, ठीक है। और एसी 500 सीरीज जो है ये क्या है आपका, इसकी खासियत क्या है। वैसे तो सारे पीएलसी जैसे काफी अच्छे हैं, बट इसकी जो खासियत है कि इसमें इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन पोर्ट है। जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो इसमें इंटीग्रेटेड है। नेटवर्किंग इसमें काफी आसान होती है और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीग्रेटेड है, आप एक्सटर्नली ऐड भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस पीएलसी है ये। इसका जो रिस्पांस टाइम है वो काफी कम होता है, ठीक है। तो नेटवर्क सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स मशीनों के केस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि नेटवर्किंग आसान होती है, कम्युनिकेशन इसके साथ आसान है, इंटीग्रेटेड पोर्ट्स हैं इसके साथ नेटवर्किंग के लिए, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स जो हाई परफॉर्मेंस के कारण कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेज को एग्जीक्यूट करने में काफी आसानी होती है। और क्या खासियत है इसकी? ये फास्ट सीपीयू अवेलेबल है। ऑब्वियसली हाई परफॉर्मेंस ये तभी है जब इसका सीपीयू जो है वो काफी फास्ट होते हैं। इनके जितने भी अलग अलग पीएलसी जाते हैं वो काफी फास्ट है, ठीक है। इनका मेमोरी परफॉर्मेंस जो है, मेमोरी जो है वो काफी है, हाई परफॉर्मेंस है, और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी जो है इसमें काफी बेहतर होती है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है कि ये जो है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज की अभी अभी आपको बताया कि काफी हाई होती है। इसके पास काफी अलग अलग पीएलसीज हैं जिनमें बिल्ट इन कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं। पीएलसी के सीपीयू के साथ ही कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगे हैं और साथ ही साथ एक्सपेंशन मॉड्यूल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो है आप एग्जीक्यूट करके अलग अलग तरीके से नेटवर्क कर सकते हो, स्कैडा के साथ, एचएमआई के साथ, वीएफडी के साथ और दूसरी डिवाइसेज के साथ आप आसानी से इसको नेटवर्क कर सकते हैं। और क्या है भाई इसकी खासियत? इसके थ्रू आप नेटवर्क भी कर सकते हो, मॉनिटर भी कर सकते हो पीएलसी प्रोसेसेज को, ठीक है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वेब सर्वर जो है इसमें अवेलेबल होता है। तो वेब सर्वर के थ्रू आप रिपोर्ट मॉनिटर कर सकते हैं, सिग्नल्स को ऑपरेट कर सकते हैं, अलार्म्स वगैरह जो है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें एसी 500, इसके बारे में आगे भी मैं बताऊंगा कि इनके एप्लीकेशंस क्या है। बट अगर बेसिक व्यू देखें तो विंड प्लांट्स है, सोलर ट्रैकर्स है, प्रोडक्शन जो है आपका लार्ज शिप वगैरह पे जो है काफी इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्रिटिकल होता है ज्यादा प्रोसेस। सोलर ट्रैकर्स वगैरह जो है वो क्रिटिकल होता है। टनल ऑटोमेशन, टनल वगैरह में क्रिटिकल लोगों की रिस्क पे होती है लाइफ, वहां पे एबीबी दिखेगा। ट्रैफिक कंट्रोल में छोटे अगर प्रोसेसेस की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल, पैकेजिंग प्रोसेस, प्रिंटर्स में, रोबोटिक्स में जो है इसका काफी यूज होता है।
तो ये सब इसके जो है लेटेस्ट एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी काफी सारे सेक्टर्स हैं। हर जगह आपको एक चीज कॉमन दिखता है कि जहां कहीं क्रिटिकल प्रोसेस दिखे, जहां कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दिखे, आपको वहां पे एबीबी दिखेगा। और कौन दिखेगा? एसी 500 या इससे रिलेटेड सीरीज। अब हम बात करें दूसरे, इसका एक इको भी है। पहला जो था उसमें क्या था? कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के लिए था, ठीक है। लेकिन स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए काफी जो है छोटे छोटे प्रोसेसेज हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट वगैरह हैं, इन सब के लिए जो है कौन सा पीएलसी आता है? एबीबी एसी 500 इको सीरीज का। ये काफी कॉम्पैक्ट सीरीज है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है और लो कॉस्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली छोटे प्रोसेसर के लिए आते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव जो है पीएलसी आपको बनाना पड़ता है, तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव पीएलसी होता है, ठीक है। तो इसकी खासियत ये है कि स्मॉल एप्लीकेशंस के साथ आप आसानी से यूज कर सकते हैं। काफी फास्ट होता है, 0.08 माइक्रोसेकंड पर इंस्ट्रक्शन वर्क करता है, और मेमोरी स्पेस भी इसका 128 केबी प्रोग्राम मेमोरी होता है, ठीक है। मतलब काफी स्पेस है, आप छोटे प्रोग्राम्स इजीली इसमें स्टोर कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, स्मॉल प्रोग्राम भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, और उनका स्पीड जो है वो 0.08 माइक्रोसेकंड के साथ हो सकता है। इसके दो स्पेसिफिक सीपीयू आते हैं, PM556 और PM566। इसमें जो है प्रोग्राम मेमोरी आपका 512 केबी होता है। क्यों? अगर कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आ गया तो स्पेसिफिक एक्स्ट्रा मेमोरी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक्सपेंडेबल है ये। सेंट्रलाइज्ड अगर बात करूं मैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की, तो 10 मॉड्यूल पॉसिबल है, मीन सीपीयू के साथ 10 मॉड्यूल है। और रिमोट जो है, ठीक है, जो है आपका 335 लोकल इनपुट आउटपुट चैनल्स है, मतलब 335 लोकल इनपुट आउटपुट लोकल चैनल्स हैं, ठीक है। दो तरीके के चैनल्स होते हैं, आप जानते होंगे। एक जो सीपीयू के साथ अटैच्ड होता है, उसको लोकल बोलते हैं, और जो फील्ड में हो, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स लगे हैं, चैनल्स लगे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रिमोट। तो रिमोट चैनल नहीं है इसमें, लोकल चैनल्स अवेलेबल है 335, और 10 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और डेटा स्टोरेज जो है एसडी कार्ड के थ्रू इसमें पॉसिबल होता है। इवन एसी 500 में भी एसडी कार्ड अवेलेबल होता है, तो प्रोग्राम का बैकअप ले सकते हो एसडी कार्ड के थ्रू। प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाती है, आपका जो है प्रोग्राम वगैरह एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। हाई स्पीड काउंटर्स अप टू 50 किलो हर्ट्ज, छोटा पीएलसी है, कॉम्पैक्ट है, बट कस्टम जो है इसमें हाई स्पीड काउंटर्स अवेलेबल होते हैं। मींस अगर आपको कहीं इनकोडर्स वगैरह के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने, फास्ट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने हैं, पीएलसी के स्कैन टाइम से कम पल्स जो है उसको मेजर करना है, तो हाई स्पीड काउंटर्स 50 किलो हर्ट्ज के अवेलेबल हैं, इसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जितने भी एनालॉग इनपुट्स हैं उनके लिए आपके PM564 और PM566 सीपीयू है। और इनको जो है डिजिटल इनपुट्स की तरह भी, अगर मान लो आपके पास एनालॉग इनपुट नहीं है, आप चाहते हो कि भाई उसको मैं डिजिटल की तरह बिहेव कराऊं, तो ये भी पॉसिबल है इन सीपीयू में। तो ये इसकी खासियत है, काफी एडवांस पीएलसी है ये। और जिप और अनजिप जो कोई भी फाइल है, उन फाइल्स के साथ भी एग्जीक्यूट करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा फाइल है, आपने प्रोग्राम का रिपोर्ट लिया है, या प्रोग्राम आपके पास बैकअप है जो जिप फोल्डर में है, तो उसको भी एग्जीक्यूट कर सकता है। और वेब सर्वर अवेलेबल है, पहले ही बता दिया, ठीक है। इसके थ्रू आप रिपोर्ट्स वगैरह इजीली ले सकते हैं, अलार्म्स वगैरह देख सकते हो। एफटीपी सर्वर है, जिसके थ्रू आप मेल वगैरह कर सकते हो। एसएमटीपी सर्वर्स हैं, इथरनेट के साथ ये सारे नेटवर्क होते हैं। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी है, अभी अभी बताया आपको। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? पीएलसी के क्रिटिकल पोजीशंस में मेल कर सकते हो आप, ठीक है। पीएलसी मेल भी कर सकता है, इसके लिए आपके पास अलग प्रोटोकॉल है। अलग अलग काफी सारे कम्युनिकेशन ऑप्शंस है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कम्युनिकेशन ऑप्शंस के बारे में। तो इसमें ऑप्शंस काफी हैं, पोर्ट्स जो है वो अलग अलग है, जैसे आप इथरनेट है, आपका कंट्रोल नेट है, इन सब के साथ ये काम करता है। अगला जो है हमारा एबीबी एसी 500 एक्ससी सीरीज, ठीक है। अब दूसरा जो था कॉम्पैक्ट पीएलसी था, पहला कॉम्प्लेक्स कंडीशंस या नेटवर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट था। अब ये जो तीसरा पीएलसी है एबीबी एसी 500 एक्ससी सीरीज, ये पीएलसी किस लिए होता है? ये हार्मफुल क्रिटिकल पोजीशंस में, ठीक है, हार्श इन्वायरमेंट में ये वाला पीएलसी काम करता है, एसी 500 एक्ससी, ठीक है। ये क्या है? हीट रेसिस्टेंस है, ठीक है।
वाइब्रेशन रेसिस्टेंस है और हार्मफुल गैसेज, इन सब सिचुएशंस में भी अगर आप इन्हें लगा दो तो इजीली एग्जीक्यूट कर जाते हैं। दैट्स व्हाई क्रिटिकल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीएलसी जो है, ये पीएलसी कहीं भी आपको क्रिटिकल दिखेगा, कहीं भी आपको जो है, जैसे वाइब्रेशन हाई है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इन कंडीशंस में एबी भी जरूर दिखेगा, और कोई पीएलसी आपको दिखे ना दिखे। रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन है, हाई डेटा ट्रांसफर रेट्स हैं, कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है इसमें। ठीक है, सीपीयू जो है इनके साथ डिजाइन काफी अलग अलग सीपीयू के साथ आप इजीली डिजाइन कर सकते हो। मेमोरी और परफॉर्मेंस काफी हाई होता है, कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रोसेसेस को इजीली एग्जीक्यूट करता है ये। ठीक है, बिल्ट इन कम्युनिकेशन टूल्स हैं, मतलब अगर आपके पास एक्सटर्नली आप एक्सपेंड नहीं भी करना चाहो तो कर सकते हो, एक्सपेंशन मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि बिल्ट इन कम्युनिकेशन टूल्स है तो एक्सपेंशन नहीं, एक्सपेंशन भी अवेलेबल है, बट बिल्ट इन इंटीग्रेटेड भी है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं इंटीग्रेटेड में ही। ठीक है, तो काफी आसान होता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर तरीके के प्रोसेसेज में ये पीएलसी इस्तेमाल किया। जैसे इको के लिए मैंने बताया कि स्मॉल प्रोसेसेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जो हमारा है एसी 500 XC, ये आपको किसी भी तरीके के प्रोसेसेज में वर्क किया जाएगा। इसका रेंज बहुत ज्यादा है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड टू +70 डिग्री, मतलब हायर और लोअर दोनों तरीके के टेम्परेचर्स में एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। और रेसिस्टेंस जो है इसका, अब इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंडेड वाइब्रेशन रेसिस्टेंस, रिपोर्ट मॉनिटरिंग, इन सब चीजों में वेब सर्वर के थ्रू आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो, रिपोर्ट ले सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, अलाउंस वगैरह को देख सकते हो। अगला जो सीरीज है हमारा वो है ABAC 500S सीरीज, ये 4 सीरीज है, आखिरी है। नाम से क्लियर है, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, येलो दिख रहे हैं आप, ये नाम से क्लियर है, ये कौन सा सीरीज है, एस। तो एस सीरीज जो है ये सेफ्टी कंट्रोलर्स होते हैं। हर पीएलसी ब्रांड में, आप एबी में जाए, सीमेंस में जाए, सब में सेफ्टी कंट्रोलर्स होते हैं। सेफ्टी कंट्रोलर का क्या रूल है कि इसमें 2 सीपीयूज होंगे, दोनों सीपीयू काम करते रहेंगे। अगर मेन सीपीयू फेल भी हो जाए तो दूसरा सीपीयू चलता रहेगा। ठीक है, अगर मेन सीपीयू डीएक्टिव जो है हो जाए, तब भी दूसरा एक्टिवेटेड रहेगा, और जितने क्रिटिकल प्रोसेसेज हैं उनको कभी भी रुकने नहीं देगा। तो जितने क्रिटिकल प्रोसेसेज होते हैं वो सेफ्टी कंट्रोलर से ही अटैच किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि फैक्ट्री मशीन्स और ऑटोमेशन लाइंस वगैरह हैं, इनको जो है सेफ्टी कंट्रोल के लिए ये डिजाइन किया है, स्पेशली उसी के लिए डिजाइन किया गया है। SIL3 सेफ्टी एप्लीकेशन से ये सर्टिफाइड है, PLE3 से ये सर्टिफाइड है, ISO से सर्टिफाइड है। तो सर्टिफिकेशंस भी इसके पास काफी हैं, और स्पेसिफिक इसी पर्पस से यूज किया गया है कि कभी भी प्लांट में प्रोसेस, आपने सुना होगा एक मूवी आई थी, अब मेरा नाम जोकर, उसमें राज कपूर साहब क्या कहते हैं, सो मस्ट गो ऑन। तो प्लांट में भी एक कंडीशन है, प्लांट मस्ट गो ऑन। प्लांट मस्ट गो ऑन कब पॉसिबल होगा, जब कितना भी क्रिटिकल हो, कुछ भी हो जाए, हो सकता है कंट्रोलर फेल हो जाए, फिर भी प्रोसेस मेरा चलता रहता है, इसमें बैकअप होता है। ठीक है, एफ होस्ट और एफ डिवाइस प्रोफिसेस फंक्शन है, प्रोफिनेट वगैरह के थ्रू इसमें आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। सेफ एप्लीकेशंस के केस में ये आइडियल चॉइस है, हर तरीके के प्रोसेसर मॉइस्चर वगैरह है। ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के साथ कम्युनिकेट आप इससे कर सकते हैं, रोबोटिक्स वगैरह में भी काफी यूज होता है, टर्बाइंस वगैरह में भी, आप प्लांट जहां कहीं भी क्रिटिकल दिखे आप समझ जाओ सेफ्टी कंट्रोलर यूज हो रहा है। ठीक है, और सेफ्टी सीपीयू जो है वो सेपरेटेड अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों सीपीयू साथ में अटैच है कि एक साथ फेल हो जाए, नहीं, अगर मेन सीपीयू रुक भी जाता है तो जो है नॉन सेफ्टी अगर इनएक्टिव भी है तो ये वाला आपका सेफ्टी कंट्रोलर जो है वो एक्टिव होगा। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, अब देखो क्या है ना कि इसके पास डेसिमल डेटा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स के साथ भी एग्जीक्यूट करता है। इससे क्या फायदा होता है भाई, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, कंप्यूटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्पीड, पोजीशन, इन सब के साथ आप, मतलब डबल वर्ड टाइप डेटा टाइप्स के साथ भी आप इसमें वर्क करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ के लिए इसमें कुछ स्पेशल टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जीक्यूशन प्रोसेस का कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन और प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इसमें ऑटोमेशन बिल्डर करके सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, सेफ्टी एडिटर इसमें होता है, उस पे आप प्रोग्राम कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑटोमेशन बिल्डर जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा आपको कंट्रोल बिल्डर करके आता है, अगर सिर्फ पीएलसी के साथ प्रोग्राम करना है तो आप कंट्रोल बिल्डर से भी कर सकते हो। अब मैं बात करूं
कि कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एसी 500 जो है वो पैकेजिंग मशीन्स है, प्लास्टिक मशीन्स है, प्रिंटिंग प्रोसेसेज है, क्रेन इंजीनियरिंग है, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन है, अप टू टनल कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हैं विंड पावर इंस्टॉलेशन, मैरीन इंजीनियरिंग, अब पंपिंग इंस्टॉलेशन, हर तरीके के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है ये ज्यादातर आप क्यों थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये आपको उन इंडस्ट्रीज में ज्यादा दिखेंगे जहां प्रोसेस क्रिटिकल हो सकता है, जहां सेफ्टी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि क्या है इसमें, तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये मेरा सीपीयू है, इसके साथ जो है इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मॉड्यूल और पावर मॉड्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ आपका डिजिटल जो है और एनालॉग अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। आप इसमें अलग अलग जो मॉड्यूल है, जैसे आप एसडी कार्ड इससे जोड़ सकते हो, आप एनालॉग मॉड्यूल जोड़ सकते हो, आप कम्युनिकेशन मॉड्यूल अटैच कर सकते हो, तो ये सारे अलग अलग मॉड्यूल्स है जो आप इनसे जो है आप एक्सपेंडेबल भी है ये और इनबिल्ट भी होता है। ठीक है, तो ये सारा है 7 लोकल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पॉसिबल है, इसमें 7 आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका है अलग अलग, ये कंट्रोल कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, सेंट्रलाइज्ड एक्सपेंशन है। ठीक है, ये आपका डिसेंट्रलाइज मीन्स रिमोट, कि रिमोट में आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है और वो आपके सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी होती है, रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल भी इसमें पॉसिबल होते हैं। और अगर मैं इसके नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है कि यहाँ पे आपको एचएमआई और स्काडा पे आप मॉनिटर कर रहे हो और अलग अलग पीएलसी के मॉड्यूल्स और पीएलसी जो है वो कनेक्टेड है, किसके साथ, फील्ड डिवाइस के साथ और ड्राइव्स के साथ, अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये इसका पूरा है, मॉडेम के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के साथ। एचएमआई तो एचएमआई स्काडा पे आप मॉनिटर करते हैं, पीएलसी से कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसे, फील्ड डिवाइस को। और फील्ड डिवाइस किसके साथ, आपके ड्राइव्स के साथ और अलग अलग फील्ड डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो प्रोग्रामिंग इसकी जो है वो कंट्रोल बिल्डर एसी 500 जो है उसके थ्रू होता है, या ऑटोमेशन बिल्डर करके सॉफ्टवेयर आता है जिसमें जो कंट्रोल बिल्डर है इनबिल्ट है, कंप्लीट पैकेज होता है। तो इन दोनों के थ्रू आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये जो है सीपी 500 एच एम आई है, इनके साथ आप इसे बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को ऑपरेटर लेवल मॉनिटरिंग के लिए। इन एच एम आई के साथ इजीली आप इसे इंटरफेस कर सकते हैं ताकि हर तरीके के प्रोसेस को आप देख सकें और उसे कंट्रोल कर सकें। कम्युनिकेशन जो है इसमें अलग अलग तरीके की पॉसिबल है। सबसे पहला और सबसे कॉमन है आपका इथरनेट। अगर स्लो की बात करूं, स्लो इथरनेट कम्युनिकेशन की, तो 10 एमबीपीएस स्पीड होगा और मैक्सिमम जो है 100 एमबीपीएस तक जा सकता है। टीसीपी/आईपी और यूडीपी/आईपी ये दो मेन प्रोटोकॉल्स हैं जिसके साथ आप इसका काम करते हैं। इसके अलावा मॉडबस और अलग अलग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगला है प्रोफिबस डीपी, और बस बार्स के थ्रू आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस फील्ड बस डिसेंट्रल पेरीफेरी, डीपी का मतलब क्या है, डिसेंट्रल पेरीफेरी। इस तरीके से आप बस बार्स के थ्रू भी कर सकते हो। काफी हाई स्पीड और वाइडली यूज्ड जो है फील्ड बस होता है, ये वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है ये। तो अगर स्पीड की ज्यादा चाहिए आपको, साथ ही साथ नोड्स भी चाहिए, तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं। एसी 500 में ये भी सपोर्टेबल होता है। इसके बाद है आपका मॉडबस आरटीयू, ये भी काफी फेमस है। अगर हमें डायरेक्टली काम मास्टर स्लेव जो है प्रोटोकॉल के बेस पे, बस के थ्रू नहीं काम करना, बस बार के थ्रू काम नहीं करना है, मास्टर स्लेव 1 to 1 कम्युनिकेशन है, तो आपको मास्टर ऑफ स्लेव प्रोटोकॉल बोलते हैं इसे, कि 1 to 1 कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मॉडबस आरटीयू, मॉडिकॉन ने इसे डेवलप किया था 1979 में। और दो मेन केबल्स इसमें यूज होते हैं, RS-232 और RS-485। और अगला है कैन ओपन और डिवाइस नेट, ये भी काफी फास्ट प्रोटोकॉल है। इसका भी काफी यूज होता है जहाँ पे केबलिंग वगैरह होती है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो वहां पे आपको डिवाइस नेट या कैन ओपन का इस्तेमाल होता है। डिसेंट्रलाइज्ड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है फील्ड में, रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, ड्राइव्स है, वॉल्स है, इनको अगर आपको कम्युनिकेट करना है पीएलसी के साथ, तो आप डिवाइस नेट का भी यूज करते हैं। ये काफी सारे प्रोटोकॉल्स है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, आपको लगता हो कि नहीं नहीं ये वाली चीज जो है ना मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे पूछना चाहिए, तो हम जो है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं नहीं भाई जो है वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद, आपको लगता हो कि नहीं नहीं भाई अब मुझे ना कॉल करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेल करना चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो।
अगर आपको लगता है कि ये पीएलसीज आपको मैं इंडिविजुअली पर्सनली सिखाऊं, आप सीखना चाहते हैं एबीबी का पीएलसी, सीमेंस का पीएलसी, किसी भी ब्रांड, एबी, स्नाइडर, मित्सुबिशी और किसी ब्रांड का पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, कोई भी ऑटोमेशन टूल, इलेक्ट्रिकल कैड, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 9555405045। आप मुझे मेल कर सकते हैं, raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो खुद देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। खुद का नॉलेज तो बढ़ गया, अपने दोस्तों का भी नॉलेज थोड़ा बढ़ा दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है भाई, शेयर करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको बताऊंगा कि ये ऑटोमेशन बिल्डर या कॉम्पैक्ट सॉरी ये कंट्रोल बिल्डर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और देन आफ्टर कैसे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।